अस्सलामुअलैकुम। आज हम चलते हैं वक्त की बिल्कुल शुरुआत में, एक ऐसी कहानी की तरफ जहां खौफ और अकीदे की एक ज़बरदस्त जंग में इल्म की पहली किरण चमकी। आइए देखते हैं कि इंसानियत का सबसे पहला कैलेंडर आखिर बना कैसे था। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां साल, महीने या दिन कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, खौफ। अंधेरे का खौफ, बेयकीनी का खौफ। जिंदगी का सारा दारोमदार सूरज के निकलने पर था, और हर शाम ये सवाल लाती थी, क्या कल सूरज दोबारा तुलू होगा? सोचें कि एक यख बस्ता हवाओं भरा मैदान है जहां बड़े बड़े पत्थरों के एक दायरे में एक कबीला इकट्ठा हुआ है। रात का आखिरी पहर है और उन्हें एक ऐसा फैसला करना है जिस पर उनकी जिंदगी और मौत टिकी है। और यहीं पर कहानी का असल मरकज सामने आता है। दो सोचों का टकराव, एक तरफ अकीदा, दूसरी तरफ मुशाहिदा। कबीले का सरदार मानता है कि अगर सूरज ना निकला तो इसका मतलब है देवता नाराज हैं और उन्हें मनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ आरो नाम का एक शख्स है जो आसमान को पढ़ता है। वो जानता है कि सूरज हमेशा निकलता है, उसका एक तयशुदा रास्ता है। और कमाल देखें, कुर्बानी के लिए चुना भी किसको गया? उसी नौजवान आरू को। वो शख्स जो फितरत के उसूल समझता था, उसी को पुरानी रिवायतों की भेड़ चढ़ाने का फैसला हुआ। तो आरू यहाँ सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक आवाज़ है, अकल की आवाज़, जो एक पूरे के पूरे अकीदे के निज़ाम के खिलाफ खड़ी हो गई है। और उसकी ये पुकार सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कबीले को एक नई समझ, एक नई रोशनी की तरफ ले जाने के लिए। जैसे ही उसे कुर्बानगाह की तरफ घसीटा जाता है, वो चीखता है, देवता खून नहीं चाहते, वो वक्त चाहते हैं। ये एक इनकलाबी जुमला था, सोच को बदल देने वाला। आरो ये कह रहा था कि देवताओं को मनाने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके बनाए हुए निजाम को समझने की जरूरत है। लेकिन भला नया ख्याल इतनी आसानी से कौन मानता है? लोग इसकी बात पर हंसने लगे। कबीले के पुजारी ने इसे झूठा करार दे दिया और इसे पत्थरों के बीच में जकड़ दिया गया। इसका ख्याल, इसकी सोच, सब कुछ रद्द कर दिया गया। अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ दांव पर लगा है। एक तरफ सदियों पुराना अकीदा है और दूसरी तरफ एक आदमी का मुशाहिदा। फैसला अब सूरज के हाथ में था। पूरा कबीला सांस रोके बस इंतजार कर रहा था। ऐन उस वक्त जब पुजारी अपना खंजर हवा में बुलंद करता है, आरो अपनी आखिरी और सबसे अहम पेशगोई करता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि सूरज निकलेगा, बल्कि वो ठीक ठीक बताता है कि सूरज कब और कहां से निकलेगा। आरो की आवाज गूंजती है, जब सूरज उस बड़े पत्थर के ठीक ऊपर आएगा, तब नए साल का आगाज होगा। उस पर सरदार की गसीली आवाज आती है, और अगर तुम गलत हुए तो सबसे पहला खून तुम्हारा होगा। अब बात हतमी हो चुकी थी। वो लम्हे शायद तारीख के सबसे लंबे लम्हे थे। हर नजर उफक पर टिकी थी। हवा में तनाव बढ़ता जा रहा था। पुजारी का खंजर उठा हुआ था और सब बस इंतजार कर रहे थे। और फिर बस एक लम्हे में जैसे वक्त रुक गया हो, सूरज की पहली एक ही किरण बिल्कुल सीधी पत्थरों के बीच से गुजरती हुई सीधा आरो के चेहरे पर पड़ती है। एक किरण जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूरा पत्थरों का दायरा सुनहरी रोशनी में निहा जाता है। लोग हैरत और खौफ के मारे पीछे हट जाते हैं। पुजारी का हाथ कांपने लगता है और खंजर गिर जाता है, और सरदार वो घुटनों के बल गिर जाता है। आरो का मुशाहिदा जीत चुका था। तो ये सिर्फ आरो की जीत नहीं थी, ये इल्म की जीत थी, तो हम परस्ती के खिलाफ। इस एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। अब मुस्तकबिल डरावना नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी चीज बन गया जिसका अंदाजा लगाया जा सकता था। आरो धीमे से कहता है, देवता तो आसमान है और हम उसकी घड़ी बना सकते हैं। इसने कितनी बड़ी बात कह दी थी कि कायनात कोई जालिम ताकत नहीं, बल्कि एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसे समझा जा सकता है, जिसके उसूल सीखे जा सकते हैं। और इस एक ख्याल ने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। अब कुर्बानियों की जगह पेशगोई ने ले ली थी। अब वो शिकार और फसलों की बेहतर मंसूबाबंदी कर सकते थे, जिससे उनका मुस्तकबिल महफूज हो गया। ये एक बिल्कुल नए नज़रिए का जन्म था, एक ऐसा नज़रिया जो खौफ पर नहीं बल्कि समझबूझ पर कायम था। और कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि वही कबीला जो कुछ देर पहले आरू को मारने पर तुला था, अब उसी के साथ मिलकर नए पत्थर खड़े कर रहा है। वो सब मिलकर इंसानी तारीख की पहली रसदगाह, पहला कैलेंडर बना रहे थे। अकल की एक ऐसी यादगार जो हमेशा कायम रहने वाली थी। आरो की ये कहानी सिर्फ माजी का कोई किस्सा नहीं है, ये एक तरह से हमारे लिए एक आईना है,
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اپنے بڑے پتھر کیا ہیں، وہ کون سے ایسے پختہ عقیدے ہیں جنہیں ہم سچ مانتے ہیں، لیکن شاید مستقبل کا کوئی آرو آئے اور سائنس کی روشنی میں انہیں بھی اسی طرح بے نقاب کر دے۔